प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हजारों कहानियां और हर कहानी प्रतिदिन एकदम नई। आप लोग अभी जो भी लाइव सुन रहे हो, सभी से अनुरोध है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कहानी अपलोड करूं आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाए और ये कहानियां आप जरूर सुनिए और साथ साथ अपनों को फॉरवर्ड भी कीजिए। आलतू फालतू मैसेज फॉरवर्ड करने में कोई मजा नहीं है, समय की बर्बादी है। एक कहानी भी यदि किसी ने सुनी और उसके जीवन में परिवर्तन आ गया तो दोस्तों आप मान के चलिए कि उसका पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आप निमित्त बने हो। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की महिला की कहानी है जिसे गुस्सा ही नहीं आता था और घर में, परिवार में सदस्यों की कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं कि हम दो हमारे दो, अब तो हम दो हमारा एक, हम दो हमें कुछ नहीं चाहिए। अब तो स्थितियां ऐसी होने लगी है। पहले संयुक्त परिवार होते थे और संयुक्त परिवार में भी एक ही घर में 10-10, 15-15 लोग रहते थे और एक सामंजस्य था। संयुक्त परिवार के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक दूसरे को लेकर चलने की शिक्षा जो है वो संयुक्त परिवार में ही प्राप्त होती है। एक महिला थी, नाम था जयाबेन। जयाबेन उम्र थी उनकी करीब करीब 60-65 साल और उसके सास ससुर थे 80-85 साल के। पर जयाबेन को कभी भी किसी ने गुस्सा करते हुए नहीं देखा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। कई बार जयाबेन से कुछ गलती हो जाती थी सेवा करते वक्त अपने सास ससुर की, तो सास ससुर उसके ऊपर बुरी तरह से क्रोधाभिभूत होकर उसे सुना देते थे। फिर भी इस विनम्रता से कहती कि ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। उनका गुस्सा भी शांत हो जाता और घर परिवार के अंदर जब जयाबेन की बहू, उनके बेटी, उनका बेटा या पोता, क्योंकि 5 पीढ़ी थी एक साथ रहने वाली उस मकान में, वो कोई गलती कर देते ना तो भी इसे गुस्सा नहीं आता था। एक दिन आखिर पूछ ही लिया कि जया जी, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? आपके सास ससुर भी कई बार आपको लताड़ देते हैं, फिर भी आप हंसकर टाल देती हो और आपके बच्चे, आपकी बहुएं, आपके पोते ऐसी कोई गलती कर देते जिससे कि गुस्सा आना स्वाभाविक है, फिर भी आप नहीं करती हो गुस्सा। आपने इस क्रोध के ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर ली? या फिर आपको क्रोध ही नहीं आता है? उसने कहा ऐसी बात नहीं है। क्रोध करना और क्रोध आने के बाद में उसे दबा देना, अपने आप को समझाकर, दोनों अलग बात है। क्रोधाभिभूत होकर 2 शब्द तो कोई भी बोल सकता है। जयाबेन ने कहा असली विजय तो तब है जब आपको क्रोध आए और आप उस क्रोध, उस गुलाम को अपने काबू में रखो, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ ये आपके गुलाम होने चाहिए। आपकी इजाजत के बिना कोई काम अपने मन के अंदर वे उद्भूत कर दे, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पर यह बात कुछ समझ में नहीं आई। आपके बड़े बुजुर्ग आपको डांटते तब भी आप चुप रहती हो, छोटे गलती करते तब भी आप चुप रहती हो, हंस के टाल देती हो।
इग्नोर कर देती हो? ऐसा क्यों? ऐसे कैसे? आखिर ऐसा कौन सा गुरु मंत्र है आपके पास? जया बहन ने कहा कि कोई गुरु मंत्र नहीं है, मेरी सोच सकारात्मक है। सोच से दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। जब बड़े बुजुर्ग मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं तो मैं समझती हूं कि हां, उनको हक है। वो नहीं गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर, मेरी गलतियां वो नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और यही सोचकर मैं आदर के साथ उनकी बातों को सुनकर उनको प्रॉमिस करती हूं कि भविष्य में ये गलती मेरे से कभी नहीं होगी, और मैं ध्यान रखने की कोशिश करती हूं। और जब छोटे कोई गलती करते हैं तो उस समय मेरी सकारात्मक सोच ये कहती है कि गलती तो छोटे ही करते ना, बड़े थोड़ी करेंगे। जैसे डांटेंगे तो बड़े ही, छोटे थोड़ी बड़ों को डांटेंगे। यही सोच उल्टी करके मैं सोचने लग जाती हूं, गलती तो छोटों की ही होती है, और ये इस उम्र में गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं अपने गुस्से के ऊपर इस तरह से सोच के काबू पा लेती हूं, पर उन्हें प्यार से समझाती हूं तो वे भी मान जाते हैं। क्योंकि गुस्सा, एंगर बिगिंस इन फोली एंड एंड्स इन रिपेंटेंस। गुस्सा कभी भी दियसलाई की तिल्ली की तरह होता है। माचिस की तिल्ली आपने देखी है, जब हम माचिस की तिल्ली को जलाकर अगरबत्तियां और कुछ जलाने की कोशिश करते या गैस जलाने की कोशिश करते तो सबसे पहले उस तिल्ली को माचिस की उस डब्बी से रगड़ते हैं। अभी तो आजकल लाइटर आने लग गए, पर जैसे ही वो रगड़ते हैं तो उस गुल में से सबसे पहले ज्वाला निकलती है। पहले माचिस की तिल्ली खुद जलती है और बाद में वो दूसरे को प्रज्वलित करती है। तो गुस्सा भी ऐसा ही है। गुस्सा पहले अपने आप को जलाता है। जब हम क्रोधाभिभूत होते तो सामने वाले के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी बातें सुनाते हैं जिससे कि आग दोनों तरफ लग जाती है। पर यदि हम ये बात समझ ले कि क्रोध करने से फायदा किसी का नहीं है, नुकसान ही है। घर और परिवार के दो टुकड़े क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि आमने सामने जब दोनों भिड़ जाते हैं बात बढ़ती चली जाती है, और कुछ कुछ बातें बिना बोले भी हम अपने आप समझने लग जाते हैं कि उसने ऐसा मेरे लिए बोला होगा, ऐसा मेरे लिए सोचा होगा, जो कि उसने ऐसा सोचा भी नहीं होता है, और दूरियां बढ़ती चली जाती है। घर दो विभागों के अंदर विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों, जयाबेन की तरह यदि हम सकारात्मक सोच लेकर चलेंगे तो हम भी आत्मा के जो दुर्गुण हैं, जो हमारे घर परिवार को तोड़ने में सक्षम हैं, इन दुर्गुणों को समाप्त करने में सफल एवं सार्थक हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रणाम।